लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है। और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मानस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीतिक गलियारा में दोनों साहब अभी बढ़ेगा यहाँ। जी। तो एक पीछे एक चर्चा हो रही थी कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो न्यारी पार्टी का निर्माण कर सके है, एक अलग ताकत बन सका है। क्योंकि आप ही भी जिक्र करे भाई कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुटबाजी में हैं, दो गुट बन रहे कांग्रेस के। इस बार में क्या लगा अपना उसका यह चीज़ राहतल पे लागू उसका न्यारी पार्टी बनाना हुड्डा साहब का। देखो, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने हैं जी उनमें से जो बड़े नेता हुए हैं जी उनने समय समय पर अपनी अलग पार्टी बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी और ये भी एक सच्चाई है कि जिन्होंने अलग पार्टियां बनाई उनमें से एक चौधरी देवीलाल के परिवार को अगर छोड़ दें तो चाहे चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, चाहे चौधरी भजनलाल का परिवार हो, चाहे राव वीरेंद्र का परिवार हो, उन्होंने फिर अपनी पार्टी को वापस कांग्रेस में मर्ज भी किया है। जहाँ तक बात है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो एक समय था 2019 में जी विधानसभा चुनाव के एन पहले एक बहुत बड़ी रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। और उस समय उन्होंने जो अपने भाषण में ये भी कहा था कि मैं आज सब बंधनों से मुक्त होकर के आया हूँ। और उस समय ये पूरे कयास थे कि आज हुड्डा साहब पार्टी बनाएंगे। और मैं जो लोगों की नब्ज समझता हूँ राजनीति की, अगर उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी बना करके नया ऐलान कर देते जी तो 2019 के उस चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आती, अलग हालात बनती, लेकिन वो नहीं हिम्मत दिखा पाए। इस चुनाव में कांग्रेस ने उनको फ्री हैंड दिया, फ्री हैंड दे करके वो सरकार नहीं ले पाए। अब पिछले 7 महीने से लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हुड्डा साहब को कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया है। जी लेकिन मेरा ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना हरियाणा में कांग्रेस बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। भले ही कुछ एक लोग ये समझ रहे हैं कि हुड्डा के जाने से कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन असली सच्चाई ये है जब जब किसी नेता ने कांग्रेस छोड़ी है तब तब कांग्रेस कमज़ोर हुई है। चाहे आप कितने उदाहरण उठा करके देख लें, अब भी कांग्रेस क्यों नहीं आ रही 3 योजनाओं से? केवल इसलिए नहीं आ रही कि हरियाणा के लगभग जो 20 बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं जी और वो बीजेपी में जा चुके हैं, इसलिए बीजेपी का प्रभाव बन गया। अब हुड्डा साहब नई पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये फैसला चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही होगा। अभी आज अगर कोई पार्टी बना दी ना, वो चल रही कोई पार्टी, क्योंकि लोगों को चाहिए तुरंत का पकाया पकाया। तो इसलिए ये सब कुछ 2028 में होगा। उससे पहले अगर हुड्डा साहब को पावर दे दी कांग्रेस ने तो कांग्रेस में रहेंगे। और पावर में भी 2 चीज़ें हैं, मैं जो समझ रहा हूँ आज के दिन, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। कांग्रेस के जितने नेता हैं ना जी अगर उसमें किसी नेता के पास कोई वोट बैंक है, कोई एक नेता ऐसा है जिसका हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कम या ज़्यादा अपना एक प्रभाव है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा है। वरना तो कुमारी शैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कैथल के अलावा कहीं कुछ है नहीं। और जो है कुमारी शैलजा का भी सिरसा और अम्बाड़ा लोकसभा, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपका हल्का बताओ कुमारी शैलजा के वोट हैं, ठीक है ना? वो किसी गांव में क्या पता कभी को किरण के साथ चली गई हो उस दौर में, तो एक अलग बात, नहीं तो जाती नहीं। तो इसलिए पार्टी बनाना या ना बनाना ये सब कुछ डिपेंड रहेगा आने वाले समय में, कुछ पावर मिलती है हुड्डा साहब को या नहीं मिलती है। जी जी।